अजहरी साहब, ये पटाखों से तुलना, कुर्बानी पर उलझुल ज्ञान, कुर्बानी पर तो किसी ने रोका नहीं, लेकिन साहब नियम नहीं चाहिए। हमको जहां मन आएगा वहीं करेंगे, जहां मन करे जैविक कचरा फैले, कोई बोले नहीं। एसटी हसन की बातों का तो यही मोटा मोटी बात अब मुझे समझ में आया। राकेश पांडे जी, मैंने शुरू की बातें तो नहीं सुन पाई थी। जहां से मैंने शलभमणि जी को, त्रिपाठी जी को सुना है, तो मुझे लगता है जो उन्होंने बातें कही हैं उस पर किसी तरह की हमें असहमति नहीं है। उन्होंने माननीय योगी जी ने जो कल परसों में जो अपनी गाइडलाइन जारी की थी, मैंने शायद परसों आपके चैनल पर बताया भी था कि माननीय योगी जी ने जो गाइडलाइन जारी की है, उसी से मिलती जुलती गाइडलाइन हमारे उलमा ने, चाहे वो किसी भी मकतबे फिक्र के हों, उन लोगों ने गाइडलाइन जारी कर चुके थे। देखिए, जो उन्होंने कहा था नील गाय ना, नील गाय का हमारे यहाँ वैसे ही वो एक जंगली जानवर है, एक आजाद जानवर है, उसकी कुर्बानी होगी ही नहीं। दूसरी बात उन्होंने जो गाय के लिए कहा, गाय की कुर्बानी का, जैसे भी शादाब भाई ने कहा, उससे कोई उसका मामला ही नहीं है। क्योंकि एक समाज से आस्था रखता है, यकीन रखता है, उसको अपनी अकीदत से जोड़ता है, तो हम उसकी अकीदत का सम्मान करते हैं। और एक बात उन्होंने बोली ऊंट की, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में, शायद ये राजस्थान में हो, भारत के किसी और प्रदेश में ऊंट की कुर्बानी का प्रचलन नहीं है। और मैं उनके वक्तव्य का खूब अच्छी तरह से सम्मान करता हूं। माननीय शलभमणि त्रिपाठी जी ने जो भी कहा है, वैसे तो बहुत सारी बातें शलभमणि जी से होती रहती है, लेकिन आज की उनकी बात से अजहरी जी, जो आपने बातें कही है सर, ठीक कही है। कई सारे उलेमाओं ने गाइडलाइन जारी की, ये भी बात आप ठीक कह रहे हैं और ये होनी भी चाहिए थी। लेकिन एसटी हसन कह रहे हैं कि कहीं भी चला जाए उससे पोल्यूशन थोड़े नहीं होता है, एनिमल प्रोडक्ट है। वो कह रहे हैं कि पटाखे हैं क्या कि जो फूट रहे हैं। ये कंपैरिजन पर आपसे पूछा था, वो आप स्किप कर गए। देखिए, उन्होंने जो एसटी हसन जी ने कहा, मुझे लगता है उनका बयान सस्ती शोहरतों को बटोरने वाला बयान। मैं बिल्कुल भी उनकी बात से सहमत नहीं हूं साहब। इस तरह की बातें करना कहीं से भी अच्छी बातें नहीं है। आ रहा हूं फैज खान, सब आपके विरोधी हो गए प्रोफेसर साहब। राकेश जी, सब विरोधी हो गए आपके। सुन लीजिए ना, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी हैं, वो कहते हैं हम गाय का मांस खाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गाय का मांस खाते हैं। प्लीज, और भारतीय जनता पार्टी उन हिंदुओं की भावनाओं को आहत नहीं मानती है। प्रोफेसर साहब, आप एक टीचर हैं, पता नहीं आप क्या क्लास में पढ़ाते होंगे। आपसे सवाल कुछ पूछ रहा हूं, जवाब कुछ दे रहे हैं। बोल दीजिए ना कि जवाब देना मेरे बस की बात नहीं है। आज डिफेंड करना एसटी हसन को मुश्किल हो रहा है, या एक लाइन में बोल दीजिए कि गलत बोला, बात खत्म, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, वक्त पर आपसे सवाल कर लूंगा। मेरी बात सुन लीजिए, जिस पार्टी को आप डिफेंड कर रहे हैं, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। एसटी हसन ने सही कहा या गलत कहा, एक लाइन में बता दीजिए। गलत का मैं एसटी हसन का सवाल छोड़ दूंगा। बीजेपी के नेता का गाय का मांस खाना ये सही है गलत है, आप मुझे बता। फिर वही बात है, आप बता दीजिए। नहीं, कौन कह रहा है कि सही है? नहीं बताओगे, मैं कह रहा हूं। वही तो बात है। शलभमणि ने कही, किसी ने कही क्या? जबान सिल जाएगी, वही तो बात है, मुंह में टेप लग जाएगा। शलभमणि एक शॉर्ट रिप्लाई, फिर फैज का नारा। देखिए, मैंने कहा ना, प्रोफेसर साहब न जाने कौन सी पुस्तक पढ़ के प्रोफेसर हुए हैं, मैंने तो नहीं सुना। अब वो गौ मांस की बात कौन कर सकता है? मैं तो सोच भी नहीं सकता कोई इस प्रकार की बात करेगा। और देखिए, अभी हमारे अजहरी साहब ने भी अच्छी बात कही, अजहरी साहब ने भी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा नहीं साहब, देखिए, बोलने दीजिए, बोलने धर्मेंद्र जी, बहुत अच्छे से शालीनता से बहस चल रही है, इसमें डिस्टर्बेंस मत कीजिए। आप बोलेंगे तो उससे आपकी बात सच नहीं साबित हो जाएगी। सुन लीजिए, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा। देखिए, अभी आपने एक देखा होगा राकेश भाई, आज सोशल मीडिया पे कांग्रेस पार्टी के एक नेता है, मैं अजहरी साहब की बात से भी बहुत सहमत हूँ। इन्होंने अच्छी बात की कि भाई ठीक है, सबकी आस्था है और कुर्बानी को लेकर सरकार ने कुछ ऐसा कहा भी नहीं है। बस जो गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइंस तो हर समाज, मुस्लिम समाज के लोग भी स्वीकार कर रहे हैं। पर आप जरा देखिए, कांग्रेस पार्टी के एक नेता है, उन्होंने एक सोशल मीडिया पे ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि भाई कुर्बानी मुबारक, और उसमें गाय के साथ फोटो लगाई। अब आप जरा मुझे बताइए, उस पर अगर प्रतिक्रिया होती है, उस पर कोई रिएक्शन होता है, वो तो अच्छी बात है कि प्रतिक्रिया देने वाला समाज नहीं है। जो सनातनी लोग हैं बहुत जल्दी से प्रतिक्रिया नहीं देते। लेकिन हाँ, आप सोशल मीडिया पर उठाकर देखिए कि क्या ये भड़काना नहीं हुआ, क्या ये उकसाना नहीं हुआ। इसलिए सरकार ने कहा भाई आप कोई ऐसा काम मत करिए। और त्योहार को लेकर आप अगर देखेंगे तो पिछले योगी जी की सरकार में 2017 के बाद से कोई ऐसा पर्व नहीं है जो शांति से न गुजरा हो। कोई ऐसा त्योहार नहीं है जिसमें सारी चीजें न मिली हो, सफाई मिली हो, पानी मिली हो, 24 घंटा बिजली मिली हो। लेकिन हाँ, जब कोई भी समाज किसी को भड़काने का प्रयास करता है तो उसको लेकर सरकार गाइडलाइन जारी करती है, अपनी जो नियम है उनको लगाती है, और उनका सम्मान होना भी चाहिए। एक बात है धर्मेंद्र यादव जी, जो आपने किरण रिजिजू को लेकर बात कही है ना सर, खारिज कर रहे हैं शलभमणि, और मैं भी कह रहा हूं कि सुनवा दीजिए, अगर उन्होंने कभी कहा है तो निकाल के।
इस पूरी डिबेट में सुनवा नहीं पाएंगे, नहीं सुनवा कर जाएंगे धर्मेंद्र यादव के सोशल मीडिया से सुनवा कर जाएंगे धर्मेंद्र यादव। मैं पहले बता दे रहा हूं आपको, क्योंकि इस तरीके की भड़काऊ बातें और गलत किसी को कोट करना मैं बर्दाश्त नहीं करता हूं अपने मंच पर। फैज खान, ये तुलना पटाखों से, ये तुलना की कोई जैविक अपशिष्ट पॉल्यूशन थोड़ी नहीं होता, एनिमल प्रोडक्ट है। एक सांसद रहे, लॉ मेकर रहे, पेशे से डॉक्टर हैं, डॉक्टरी करते हैं, पता नहीं क्या करते होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, जय हिंद। सनातन धर्म में चींटी से लेकर हाथी तक की पूजा की जाती है, जमीन से लेकर आसमान तक की पूजा की जाती है, कंकर से लेकर शंकर तक की पूजा की जाती है। तो कोई कुत्ते की पूजा करना, ये ऐसा प्रस्तुत कर रहे हैं जो हीन भावना से, मैं बताऊं, जीवे जीवे शिव स्वरूपम सदा भावयतु सेवायाम, जीव जीव को शिव मानकर उसकी सेवा करना, ये सनातन धर्म सिखाता है। कहीं पर भी अब किसी मंदिर पे बकरे की बलि नहीं दी जाती है। नेपाल में सबसे बड़ा गड़ी माई फेस्टिवल होता था, सनातन के संत ज्ञानानंद जी महाराज, अवधेशानंद जी महाराज, तमाम संतों ने जाकर उसे बंद करवा दिया। इक्का दुक्का जगह कहीं होती भी है तो अब विकल्प आ गया है, कद्दू या लौकी काटकर प्रतीकात्मक उसकी बलि दी जाती है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो बात हुई एसटी हसन साहब की, इतने बड़े डॉक्टर हैं, जानकार हैं, मैं बताऊं, इस्लाम में खून खाना या पीना सख्त मना है, हराम है। और सुअर का मांस खाने इसलिए मना किया जाता है कि सुअर के मांस को कितना ही धो लो उसके रेशों से ब्लड नहीं जाता है, तो ब्लड जिस्म में नहीं जाना चाहिए, इतना ब्लड को हराम माना गया है खाना। और बकरे का ब्लड यदि कट के नदियों में जाता है, बहता है, और ये कह रहे हैं इससे प्रदूषण नहीं होता है, तो इनको इस्लाम का भी ज्ञान नहीं है और इनको वैज्ञानिक किसी भी तरह का कोई ज्ञान नहीं है। डॉक्टर बने बैठे, मैं क्षमा चाहूंगा, कैसे इलाज करते होंगे? क्या वो बकरे को काटकर उसका रक्त अपने पानी पीने के मटके में डाल सकते हैं? वो हड्डियां, वो छिछड़ा क्या पानी पीने के मटके में डाल सकते हैं? क्या उससे प्रदूषण नहीं होगा? अरे कहीं ब्लड पड़ा रहे, थोड़ा सा भी बदबू वहां से आने लगती है, वहां पर कीड़े लग जाते हैं, वहां पर गंदगी उठने लग जाती है, इसमें मतलब इनको इतना भी ज्ञान नहीं है। मुझे अफसोस की बात है, मैं बारंबार कह रहा हूं कि कुर्बानी का त्योहार मूल तो है पुत्र मोह की कुर्बानी, अहंकार की कुर्बानी, मद की कुर्बानी, लोभ की कुर्बानी, ये है। आज हमने बकरीद का त्योहार मनाया, मैंने, आप मेरी पोस्ट देख लीजिए, गौशाला में जाकर गौ माता को गुड़ चारा खिलाया, हमने गोदान किया है और हमने काऊ मिल्क पार्टी की है, क्योंकि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका मांस बीमारी है। ये प्रमाणिक हदीस है। ठीक है। तो मेरा धर्मेंद्र यादव, वो वीडियो मिल जाएगा तो इशारा करिएगा, सराहूंगा। शादाब चौहान, आप जो बोलना चाहते हैं बोलिए। और उसमें मैं सवाल एक और कर देता हूं। सवाल यह कि वक्फ पर पोर्टल आ गया, रजिस्ट्रेशन पर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई जरूरी है, एक आध चिंताएं जरूर थी, तो रजिस्ट्रेशन से दिक्कत क्या है? उम्मीद का नाम से पोर्टल आ गया तो पहले तो ईद के ताल्लुक से मैं कहूंगा, हमने मुख्यमंत्री जी से कुछ डिमांड की थी, वैध जानवरों को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर, ईद के इंतजाम को लेकर के। वो मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे से किया उत्तर प्रदेश में। मैं शलभ भाई के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करता हूं। दूसरी बात, ईद के मौके पर आज मैं शलभ भाई के माध्यम से एक बात कह देना चाहता हूं। बार बार गाय की बात आती है, हमारे हिंदू भाई उसको मां मानते हैं और आस्था का विषय। क्यों ना आज ये तय कर लिया जाए कि हम मांग कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्र पशु या मां का दर्जा, जो भी आप अपनी आस्था के अनुरूप दिलवाना चाहते हैं,